नीतीश कुमार। तो दोस्तों, नीतीश कुमार जी ने बना दिया है रिकॉर्ड बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का एनडीए के साथ अलायंस था और दोनों ने मिलकर बिहार में चुनाव लड़ा। तो इलेक्शन का रिजल्ट 14 नवंबर को आया, लेकिन इससे पहले ही हमें पता चल गया कि कौन जीतने वाला है। कैसे, देखो। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मत पेटियां खुलेगी, 9 बजे मत गिनना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। लेकिन हमारे गृह मंत्री ने ये तो बता दिया कि किसका सुपड़ा साफ होने वाला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इतनी भयंकर तरीके से होगा। तो इस बार बिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बहुमत के लिए जरूरी थी 122 सीटें और एनडीए ने 202 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि नीतीश कुमार जी ने बोला था कि अगली बार हम सभी सीटें जीत लेंगे, लेकिन फिर भी कुछ विपक्ष वाले जीत ही गए। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। अगर बात करें इंडिया अलायंस वालों की, तो इसने कुल 35 सीटें जीती, जिसमें आरजेडी ने 25 तो कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। तब से विपक्ष वाले सदमे में हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एनडीए की इतनी भयंकर जीत नहीं हो सकती। वो वोट चोरी के मुद्दे फिर से उठाने लगे हैं। कोई बोल रहा है कि बिहार में वोटों की डकैती हुई है, वहीं राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बिहार चुनाव के रिजल्ट बड़े ही चौंकाने वाले हैं। हम ऐसे चुनावों में जीत हासिल नहीं कर सकते जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ऐसा था तो भाई तुम लोगों ने चुनाव लड़ा ही क्यों, ये कहना था कुछ फेमस यूट्यूबर्स का। अब बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की, जिसने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीती एक भी नहीं। लेकिन चुनाव से पहले शायद इन्होंने एक बात कही थी। 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। और लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और जेडीयू ने 85 सीटें जीती। अब पता नहीं प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ेंगे या नहीं। फिलहाल तो वो गांधी आश्रम में मौन में बैठे हुए हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। लेकिन प्रशांत किशोर ने एनडीए पर बड़ा आरोप लगाया है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया 14,000 करोड़ रुपए का फंड जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए दिया गया था, उस पैसे को एनडीए ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। और ये सब चुनाव से ठीक पहले किया गया ताकि महिलाओं का वोट खरीदा जा सके। यही आरोप और भी लोगों ने लगाया एनडीए पर कि ये तो सरासर घूसखोरी है। और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो, नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत। वहीं अगर इस बार का वोटिंग परसेंटेज देखें तो बिहार में इस बार महिलाओं ने 71.6% रिकॉर्ड मतदान किया। अब इसके पीछे 10,000 रीजन था या नहीं,
ये आप लोग कमेंट करके बताओ। हो जाला